सार्जेंट एट आर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही इज इन चार्ज फॉर द सिक्योरिटी, उनको भी सस्पेंड किया और उनके साथ जो लोग जिन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, जो लोग अगर अंदर आए थे उनको रेजिस्ट नहीं किया। सीडीए का स्टाफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से उनको सस्पेंड भी किया है और उनको यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफर के लिए किया, इसलिए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। स्पीकर कौमी असेंबली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज दे दी। क्या हम मिलकर मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? स्पीकर अयाज सादी का ईवान में सवाल। कहा कि ईवान का पूरा माहौल रखना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट के अरकान की गिरफ्तारी मामले की तह तक जाएंगे। पार्लियामेंट चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के कयाम की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पार्लियामेंट की हुदूद में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। सिक्योरिटी असिस्टेंट वक्कास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। कोई वो नहीं है जो भी नॉमिनेट किसी चीज में होता है और उसमें कोई ऐसी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो, और जहां तक रह गया है हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करके वी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और कोर्ट ऑफ लॉ में भी इट इज इन योर नोटिस, कोर्ट ऑफ लॉ में कल कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड भी दिया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तफ्तीश चल रही है। तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से कानूनी तकाजों के बाद हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। FIRs में नामजद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। PTI अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर IG इस्लामाबाद का मौकिफ भी सामने आ गया। हमने सियासत को एक गाली बना दिया। हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। वज़ीर आला KP के जलसों में गालियां देकर अपनी सियासत चमकाता है। क्या अपोजिशन का काम सिर्फ गाली देना, शोर करना है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की महंगाई कम करने पर हुकूमत की तारीफ। कहा 1 साल से भी कम अरसे में महंगाई कम होकर सिर्फ 9% पर आ गई है। हमारी मुआशी या सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है तो अपोजिशन हमें बताए। अख्तर मेंगल के इस्तीफे से बहुत मायूसी हुई, इनको ऐवान में होना चाहिए। लगता है हुकूमत एक जलसे की मार है। जलसा बहाना था, इनका निशाना हमारे मेंबराने असेंबली थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिस तरह अरकान की गिरफ्तारियां हुई उस तरह पार्लियामेंट की तौहीन हुई। क्या ये शादी हॉल है कि 10 बजे जलसा खत्म हो जाए? स्पीकर साहब, हमारे अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली लाएं। हमारे अरकान को रिहा ना किया गया तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम भागने वाले नहीं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला KP की तकरीर का रद्द अमल था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत गिरफ्तार हुई। हमने ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की। एहतजाज करें लेकिन रेड लाइंस क्रॉस ना करें। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। इसहाक डार ने कहा कि पार्लियामेंट के वक़ार को किसी भी सूरत मजरूर नहीं होना चाहिए। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। कौमी असेंबली में गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान ने कहा कि गिरफ्तार अरकान के फौरी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। स्पीकर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर इत्तलात अतात तारा ने कहा कि सबूत मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वीडियो से साबित हो रहा है कि किसी को पार्लियामेंट के अंदर से नहीं उठाया गया। पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। असद कैसर,
जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमाओं को राहदारी जमानत दे दी। हाई कोर्ट का चारों को मुतल्लिका अदालत में 10 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत को जजेस से मुतल्लिक कानून साजी नहीं करने देंगे। एक शख्स के फायदे के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। शब मारने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली पार्लियामेंट पर हमला आवरों पर मुकदमा दर्ज कराएं। तर्जुमान केपी की हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत की गैर कानूनी तरमीम पास नहीं होने देंगे। इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात रोनुमा होते हैं और फिर उसके बाद एक सियासी जमात के लीडरान की गुफ्तगू जो कि सभी ने, पूरी कौम ने सुनी। मैं समझता हूं कि कायद ने ये पाकिस्तान इस दिन के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दे के हासिल नहीं किया था। बैरूनी ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ जो खरीदार हैं वो इसे खरीद रहे हैं और यही वजह है कि आज माशी तौर पे दिन ब दिन हमें कमजोर किया जा रहा है। कुछ लोग नफरत, मुल्क दुश्मन बयानिया को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। एक सियासी जमात का बयानिया और तकारीर इंतहाई नामुनासिब हैं। इनकी तकारीर और बयानिया सुने तो लगता नहीं कि ये पाकिस्तान में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर की नफरत अंगेज गुफ्तगू की बानी के सिवा किसी लीडर ने हिमायत नहीं की। जो कुव्वतें मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, अल्लाह उन्हें निस्तो नाबूद कर दे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, मियांवाली, ओकाड़ा में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जमीन लरज़ उठी। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 गहराई और 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ डेरा गाजी खान था। इसहाक की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। आर्टिकल 90 और 91 के तहत विफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म और काबीना पर मुश्तमिल होती है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस को वापस नैब को भिजवाने का अमल शुरू। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ और रमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भिजवाने के लिए दरखास्तें दायर करें। आइंदा समाअत पर रेफरेंस वापस भिजवाने की दरखास्तों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी की वजाहत, कहा कि तोसी के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तजवीज किसी एक फर्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया, जजेस की तादाद में इजाफा पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस तकर्रुरी की मुजव्विजा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी केस। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस का बयान गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि आप वर्दी में यहाँ खड़े हैं, आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दियामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स केस की समाअत। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत ने विफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 तरमीम कर दी। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रजाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को 10 साल तक महदूद कर दिया गया। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। पीएम पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब की सदारत में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। मरियम नवाज का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने सरहदी चौकियां बढ़ाने, पुलिस एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट्स देने की मंजूरी दे दी। कराची गुलशन हदीद फेज 1 में 2 खवातीन ने घर का सफाया कर डाला। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन घर में बच्चों की ट्यूशन का पूछने के बहाने दाखिल हुई और अहले खाना की नजरबंदी करके 15 तोला सोना, 1.5 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी। कायदे आज़म को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनकाद। बेशुमार रुकावटों के बावजूद कायदे आज़म ने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन का कयाम यकीनी बनाया। कायदे आज़म की सुनहरी उसूल मुश्किलात की दलदल से निकलने के लिए मशअल राह हैं। बाबाए कौम की 76वीं बरसी पर मज़ार कायद पर तकरीब का इनकाद। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने बाबाए कौम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। बेगम कुलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। मारूफ कश्मीरी घराने में आंख खोली। वो मारूफ गामा पहलवान की नवासी थी। कुलसूम नवाज अपने शोहर नवाज शरीफ की सियासत में शाना बशाना रही। 1999 में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का बोझ भी 3 साल तक उठाए रखा। पाकिस्तान की मेगा इवेंट चैंपियंस वनडे कप कल से शुरू। 5 टीम सिंगल लीग की बुनियाद पर एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। मैच में मोहम्मद रिजवान की वोल्व्स और शादाब खान की पैंथर्स का मुकाबला होगा। तमाम कैप्टन्स और मेंटोर्स ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई।